Good morning, everyone. Students, now we are going to discuss the next topic, modern periodic table of the elements. जो क्या है, एक ये मॉडर्न पीरियडिक टेबल है जो कि बहुत आज तक जो वर्क है इसी से चल रहा है। तो ये क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है, इसकी ये पीरियडिक टेबल की हेल्प से हम क्या जानेंगे, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स और बहुत सारी बातें जानेंगे। और इससे क्या है, सीबीएसई बोर्ड एक 2 या 3 नंबर का मार्क्स हमेशा देती है। तो इसके डिटेल हम जानेंगे। स्टूडेंट यहाँ से हम देखेंगे इसको, मॉडर्न पीरियडिक लॉ स्टेट्स दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। हम पहली वाली जो मेंडलीफ की जो टेबल थी उसमें क्या थे, जो फिज़िकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ थी वो उनके एटॉमिक मासेस के बेस पे थी। लेकिन इस मॉडर्न पीरियडिक टेबल में जो साइंटिस्ट हेनरी मोसले हैं, इन्होंने एटॉमिक नंबर्स के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या है, इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को शो किया है। कुल मिला के इस मॉडर्न जो पीरियडिक टेबल है उसका जो लॉ है वो ये कहता है कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी किसकी, एलिमेंट्स की, वो किसके अकॉर्डिंग है, एटॉमिक नंबर्स के अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर्स के थ्रू ही क्या है, इस पीरियडिक टेबल में जो मैंने आपको दिखाई थी शुरू में उसमें ये इसमें अरेंज किए गए हैं। तो बात समझ में आ गई। तो काफ़ी बार डिफरेंट भी पूछ लेता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंट बिटवीन मॉडर्न मेंडलीफ क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स टेबल का और इसका मॉडर्न पीरियडिक टेबल का। तो डिफरेंस आप बताएंगे। जो पहले वाली टेबल थी वो एटॉमिक मासेस के बेस पे थी और जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर्स के बेस पे होती है। एटॉमिक नंबर को हम किस चीज़ से शो करते हैं, मैं आपको 9th क्लास में पढ़ाया है, क्या है, जेड। एटॉमिक नंबर को शो करते हैं जेड से। और एटॉमिक नंबर होता क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये दोनों इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, किसमें, एटॉमिक नंबर में। तो ध्यान रखेंगे। तो बात समझ में आ गई इसकी। आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब इस मॉडर्न पीरियडिक टेबल को हम एक नाम से और जानते हैं, एक नहीं 2 नाम से और जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियडिक टेबल। क्या बोलेंगे, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियडिक टेबल भी बोलते हैं और द एक्सटेंड फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल। ध्यान रखेंगे इसके तीनों नाम, एक तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है, नेक्स्ट है लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियडिक टेबल है, और नेक्स्ट है इसका द एक्सटेंड फॉर्म ऑफ द पीरियडिक टेबल। बात समझ में आ गई फ्रेंड, तीनों नाम ध्यान रखेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कुछ इसमें थोड़ा और डिटेल जानेंगे कि in this table the elements are arranged in the order of increasing atomic numbers in the such way that elements with the similar properties fall in the same means एक ग्रुप में क्या है, एलिमेंट्स की इस तरह से अरेंज किया गया है इस पीरियडिक टेबल में। एक तो उनका एटॉमिक मास क्या हो रहा हो, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा हो, और एक ही ग्रुप के एक किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टी को हम क्या कर लेते, जान लेते हैं। तो सारे ही एलिमेंट्स उसी तरह का क्या है, प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। जैसे कि हम बात करें हैं मेटल वाले की, जैसे मेटल का सपोज दैट मेटल का ग्रुप है, तो मेटल के ग्रुप में क्या है, किसी एक मेटल्स की हम स्टडी कर लेते हैं। जैसे कि कॉपर है, क्या है, क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है, गुड या कंडक्टर ऑफ हीट है। तो क्या है, जितनी भी मेटल्स हैं कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होंगी, कंडक्टर ऑफ हीट भी होंगी। तो इस तरह क्या सारी मेटल्स वही कैरेक्टर शो करती हैं। तो इसी तरह से और देखेंगे इसमें इसमें कुछ कॉलम्स भी हैं। जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उनके ग्रुप बोलते हैं, मीन्स अप टू डाउन। वर्टिकल कॉलम जो होता है अप टू डाउन, जिसे हम बोलते हैं ग्रुप्स। देयर आर 8 ग्रुप्स। क्या है, 8 ग्रुप्स हैं, और 8 ग्रुप्स को ही क्या है, उनको सब ग्रुप में डिवाइड करा गया है, जिससे टोटल कितने हो जाते हैं, 18 सब ग्रुप हो जाते हैं। कितने होते हैं, 18 सब ग्रुप। और जो 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, हम पीरियड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीरियड्स। अब मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये अब पीरियडिक टेबल है, अब पीरियडिक टेबल देख रहे हैं, ये जो वर्टिकल्स कॉलम्स हैं,
इस तरह से आप देख रहे हैं अप एंड डाउन, अप टू डाउन। अप टू डाउन क्या है, ये ग्रुप्स हैं, दिखा ग्रुप्स नंबर, ठीक। और जो हॉरिजॉन्टल हैं ये आप देख रहे हैं 7 पीरियड्स हैं इसके, क्या है पीरियड्स 7 हैं। तो 7 क्या है, ये पीरियड्स हैं। और जो मेन ग्रुप क्या है, मेन जो ग्रुप हैं उसके 8 हैं, लेकिन इनको सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है, जिससे कितना हो गए हैं 18 ग्रुप्स हो गए। क्या है 18 ग्रुप्स हो गए हैं। जब से आप इस पीरियड टेबल में एक चीज़ों का अलग अलग कलर से बनाई गई है, जिससे कि क्या हर एक एलिमेंट अलग शो हो। जैसे कि ये क्या लाइट ग्रीन है, तो ये तो ग्रीन क्या है, ये ग्रीन कलर के मेटल को शो करता है। मीन्स ये सारे जितने आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, सब मेटल्स हैं। क्या है, ये मेटल्स हैं। अब जो पिंक कलर है वो मेटलॉइड्स है। मेटलॉइड्स मीन्स जो कार्बन उसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों मिक्स होता है, उसमें मेटलॉइड्स बोलते हैं। या फिर मेटल भी हो, इसमें क्या है इम्प्योरिटीज़ हैं, क्या मेटलॉइड्स बोलते हैं। अब नॉन मेटल येलो कलर से है, आप देख रहे हैं। तो ये इसमें 3 तरह के एलिमेंट्स का डिस्कस किया गया है। क्या है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। बात समझ में आ गई। हाँ, तो ये चीज़ आप जो देख रहे हैं, वर्टिकल कॉलम्स क्या हैं, ग्रुप्स हैं, और हॉरिजॉन्टल जो है क्या है, वो पीरियड्स हैं। 7 क्या है, पीरियड्स हैं, और 8 क्या है, ग्रुप्स हैं। लेकिन सब ग्रुप में डिवाइड करें तो टोटल कितने आते हैं, 18 सब ग्रुप हो जाते हैं। नेक्स्ट करते हैं नोबल गैस को हम इनर्ट गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोबल गैस को हम इनर्ट गैस भी बोलते हैं। गैसेस आर प्लेस इन द 18th ग्रुप, या फिर बोलेंगे 8th ए। इस नोबल गैस को हम क्या है, 8th जो 18th वाला ग्रुप है उसमें रखा है, या फिर से बोलेंगे 8th ए ग्रुप में रखा है, विच इज़ एट द एक्सट्रीम राइट ऑफ द टेबल। टेबल की क्या है, बिल्कुल राइट साइड में, जैसे मैंने आपको दिखाया था येलो कलर वाला। हेलोजेंस आर प्लेस इन द ग्रुप 17, या फिर 7th ए। जो हेलोजेंस हैं उसको 17 ग्रुप में रखा है, या फिर 7th ए में। जस्ट a heat of the noble gas elements, the alkali metals sodium, potassium etc. are placed in the group first और first A। जो metals ग्रुप हैं उनको फर्स्ट में या फिर फर्स्ट ए में उनको रखा गया है। एल्केलाइन अर्थ मेटल जैसे कैल्शियम, बेरिलियम है, इनको जो प्लेस मिला है वो सेकंड ग्रुप में मिला है, या फिर सेकंड ए, विच इज़ एट द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑन द टेबल, जिसकी लेफ्ट साइड में है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स सच एज कॉपर, आयरन एटसेट्रा प्लेस इन द 3rd और 12th ग्रुप्स। मीन्स जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो क्या है, 3rd ग्रुप में मिला है, या फिर 12th वाले ग्रुप में है। विच ऑक्यूर्स एट द मिडिल ऑफ द टेबल, जो कि क्या है मिडिल, जो टेबल के क्या है बिल्कुल मिडिल में है। द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स आर प्लेस इन द 2 सेपरेट सीरीज एट द बॉटम ऑफ द मेन बॉडी ऑफ द पीरियड टेबल। आप जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उनको बिल्कुल नीचे अरेंज किया गया है। ये आप देखेंगे, ये क्या है, ये दिस इज द लैंथेनाइड्स हैं, और क्या है एक्टिनाइड्स हैं। दोनों क्या है इस टेबल के क्या है, इनको अलग क्यों रखा गया है, क्योंकि ये एक्सेप्शन है इस चीज़ का, ये चीज़ लिमिटेशन है इसकी मॉडर्न पीरियड टेबल की, कि इनको इसमें प्लेस जगह नहीं मिल पाई थी। तो ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, जो लैंथेनाइड सीरीज़ है वो 50 बॉटम में रखी हुई है, ठीक। तो ये चीज़ मैंने आप सबको क्लियर कर दी है कि कौन सी चीज़ क्या है, कहाँ पर अरेंज की हुई है। स्टूडेंट वन मोर थिंग, ये आप जो जिगजैग लाइन देख रहे हैं, जिगजैग लाइन, तिरछी लाइन जो होती है, जिगजैग लाइन की इम्पोर्टेंस क्या है। जिगजैग लाइन की जो इम्पोर्टेंस है बेटा, ये क्या करती है, मेटल और क्या बोलते हैं, मेटल और नॉन मेटल्स के जो बीच में है, और क्या है मेटल्स और मेटलॉइड्स को क्या करती है, अलग अलग करती है। तो ध्यान रखेंगे इसका इंपॉर्टेंस, कभी कुछ CBSE में पूछ लेते हैं कि जिगजैग लाइन की क्या इंपॉर्टेंस है, तो ध्यान रखेंगे वो मेटलॉइड्स और मेटल्स को क्या अलग अलग करती है।